आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सर्वनाम के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था संज्ञा और संज्ञा के PYQ जितने भी है विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि संज्ञा के रिपीटेशन से, अर्थात संज्ञा शब्द जो होता है बार बार किसी का नाम अगर से बार बार उपयोग होता है तो उससे बचने के लिए हमें सर्वनाम शब्द का उपयोग करना होता है। तो सर्वनाम हम देखते हैं आज कि सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कर्ता या यूं कहे बोलने वाला उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में स्वयं के लिए, वह अपने आप के लिए उपयोग करता है। निश्चयवाचक में किसी निश्चय वस्तु, निश्चित स्थान के लिए जिसकी बात की जाती है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक जहाँ पर कोई भी प्रकार का निश्चय नहीं होता। संबंध, जहाँ पर संबंध के बारे में बात होता है। प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न के माध्यम से सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दीमसित्स जी उन्होंने सर्वनाम के एक अन्य प्रकार का बताया है जिनका नाम रखा है उन्होंने संयुक्त सर्वनाम। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे या चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम देखते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष, जिसके अंतर्गत रखा गया है मैं, हम, हमको या मुझको। अब यहाँ पर बात आती है मैं और मुझको। यह जो होता है एक वचन होता है। यह बोलने वाले के लिए होता है। जो व्यक्ति बोलता है या प्रश्न करता है उसके लिए मैं और हमको एक वचन में उपयोग किया जाता है, परंतु हम और हमको ये जो 2 शब्द है इनका उपयोग वह बहुवचन के लिए कर सकता है। वहीं हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो दूसरा है मध्यम पुरुष। इसके अंतर्गत जो सुनता है, बोलने वाले की बातों को सुनता है या जो उस प्रश्न का आंसर देता है उसके लिए मध्यम पुरुष का उपयोग किया जाता है। जैसे कि तू, तुम और आप। तू और जो तुम है वह एक वचन में उपयोग किया जाता है, परंतु आप जो है वह बहुवचन में या सम्मान सूचक में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की अगर से बात करते हैं दोस्तों तो अन्य पुरुष के अंतर्गत वह शब्द को उपयोग किए जाते हैं या उनके लिए शब्दों का उपयोग किया जाता है जो इन दोनों की वार्तालाप को देख रहा हो। जैसे कि वह, वे, ये, यह। आगे हम देखते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला या प्रश्न करने वाला या कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने आप के लिए। उसके लिए एक शब्द आता है आप या अपने आप, स्वयं या खुद या निज, ऐसे शब्दों का उपयोग उनके लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आप ही वही कार्य कर रहा हूँ, मैं आप ही या मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ या अपने आप वही कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा गया है मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। तो जो बोल रहा है वह स्वयं अपने आप के लिए बोल रहा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक अर्थात जहाँ पर निश्चय हो, निश्चित हो। जैसे कि इनके लिए जो आता है नज़दीक की वस्तु के लिए यह या बहुवचन के लिए ये। दूर की वस्तु की बात करते हैं दोस्तों तो वह या बहुवचन के लिए वे। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह सामान रख दो, तो यह क्या हुआ, नज़दीक की वस्तु के लिए यह सामान रख दो। यदि बोला कि वह गाड़ी किसकी है, वहाँ पर सामान किसका रखा हुआ, तो दूर की वस्तु के लिए बात हो रही है। ये होता है, ऐसा होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
अगला है संयुक्त सर्वनाम। यह जो सर्वनाम है संयुक्त सर्वनाम, इसे रूस के व्याकरणविद ने अपनी तरफ से दिया है। इसमें दो सर्वनाम का एक साथ उपयोग करके प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई। इन प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बोला गया शब्दों का पुनर्प्रयोग हो, वहाँ पर संयुक्त सर्वनाम होता है। जैसे कि सब कोई आ जाओ, सब कोई आके बैठ जाओ, हर कोई आ जाओ, जो कुछ लाया है दे दो। यहाँ पर कोई ना कोई आया होगा, कुछ ना कुछ लाया होगा, कुछ कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ कुछ लोग उधर चले जाओ। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जहाँ पर निश्चित ना हो, इसमें सजीव प्राणियों के लिए कोई शब्द का उपयोग किया जाता है और निर्जीव के लिए कुछ शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसको ऐसा याद रख सकते हैं, कोई आया है, कुछ लाया है, कोई व्यक्ति के लिए, कुछ वस्तु के लिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है, निश्चित नहीं है कि कोई कौन आया है, तो व्यक्ति आया है, व्यक्ति के लिए बात हो रही, सजीव के लिए बात हो रही है। राम ने कुछ लाया है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु निश्चय नहीं है कि क्या क्या लाया है, कुछ लाया है, देखने पर पता चलेगा। यह अनिश्चय। आगे हम बात करते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंध का बोध होता है, जैसे कि जो, शो, जैसा, वैसा, जिसे, उसे। इस प्रकार के जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध को बता रहा कि जो जैसा करेगा वैसा, उसका वैसा ही परिणाम होगा। जो आएगा सो पाएगा, संबंध को बता रहा कि जो भी आएगा वहाँ पर सो, वही व्यक्ति, जो आएगा वही सो पाएगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, जैसे कि तुम कौन हो, प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर देगा वह। तुमने क्या लाया है, तुमने आज क्या खाया, तुम किससे बात कर रहे थे, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुमने आज कितना पढ़ा, तुमसे आज किसने बात की, तुमको किसने फ़ोन लगाया, तुम किससे बात कर रहे थे। इस प्रकार के प्रश्न को किया जाता है। प्रश्न के नाम पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इन्हीं को एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित किया गया कर्ता कारक के माध्यम से। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, में, वे, पर, अधिकरण मुझसे, पर, से, पर। उसी प्रकार से बहुवचन, तो इसी प्रकार से यहाँ एक वचन कर्ता, मैं का क्या बना है, मैंने, कर्ता ने, कर्म को, मुझको या मेरे को। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुवचन को देखते हैं हम, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, रा, रे, री, अधिकरण में, वे, पर। इसी प्रकार से उपयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे मध्यम पुरुष का बताया गया है, यहाँ मध्यम पुरुष की कारक विभक्ति बताई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में यहाँ पर समझाया गया है। उसी प्रकार से अन्य पुरुष को यहाँ पर दिखाया गया है एक वचन और बहुवचन के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा और समझने का प्रयास किया। एक बार और सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनको हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत 3 थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे फिर हमने बात की निजवाचक की, कि कर्ता जो भी होता है या वक्ता जो भी होता है वो अपने आप में, जो कार्य करता है वह अपने आप में अपने लिए उपयोग जिन शब्दों का करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कि दूर की वस्तुओं के लिए वह का उपयोग किया जाता है, पास की वस्तुओं के लिए यह का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से संयुक्त में 2 सर्वनाम को या 2 शब्दों को एक साथ उपयोग किया जाता है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई आया है सजीव के लिए, कुछ लाया है निर्जीव के लिए, इस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखा हमने संबंधवाचक में, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, सो, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, जो वह, जितना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कौन, क्या, किसको, कितना, किसने, किससे, इस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और अंत में हमने उनकी विभक्ति को जाना और समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सर्वनाम को आज समझने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।